सीमा सुरक्षा बल कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके अंतर्गत 391 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं भारतीय नागरिकों से। बीएसएफ कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2025 के लिए। तो संपूर्ण जानकारी पदों से संबंधित इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए। आप शुरुआत करें। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की वेबसाइट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, रिक्रूटमेंट ओपनिंग पर आपको जाना है, जिससे आपके सामने जो करंट ओपनिंग वाला पेज है वो आ जाएगा। ग्रुप सी कांस्टेबल जीडी अंडर स्पोर्ट्स कोटा 2025 के लिए नोटिफिकेशन यहाँ दिया गया है। यहाँ डिटेल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, अप्लाई का लिंक उसके सामने दिया गया है। डिटेल नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट्स कोटा 2025 इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं महिला पुरुष दोनों से 391 पदों पर। ये सभी पद जो है नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल हैं। ग्रुप सी के अंतर्गत आते हैं कांस्टेबल जीडी। तो ऑनलाइन मोड में अप्लाई करने की जो तिथियां हैं, अंतिम तिथि है 4 नवंबर 2025 रात के 12 बजे तक। वैकेंसी की डिटेल यहाँ पर जाने लेते हैं। आर्चरी, इसके अंतर्गत यहाँ मेल और फीमेल इवेंट में टोटल वैकेंसी हैं। आप देखेंगे रिकर्व में 2 हैं, कंपाउंड में 1 है, इंडियन राउंड में 1 है। इसी तरह टोटल 4 वैकेंसी हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए 4 वैकेंसी महिलाओं के लिए हैं। रिकर्व में 1, कंपाउंड में 2 और इंडियन राउंड में 1। एथलेटिक्स के 110 मीटर हर्डल में 2, 400 मीटर हर्डल में 2 और 400 मीटर 1, 800 मीटर 1500 मीटर में 3 और 3000 मीटर एससी में 2, 5000 मीटर में है 2 और 10,000 मीटर में 2 हैं। 20 किलोमीटर रेस वॉक में है 2 और मैराथन में 2 वैकेंसी है। डेकैथलॉन में 2 हैं, डिस्कस थ्रो में 2 हैं, हैमर थ्रो में 2 हैं और जेवलिन थ्रो में 2 वैकेंसी हैं। पोल वॉल्ट में 2 हैं, शॉर्ट पुट में 2 हैं, हाई जंप में 2 हैं और लॉन्ग जंप में 2 पद यहाँ पर रखे गए हैं। ट्रिपल जंप में 2 पद हैं, बास्केटबॉल में 6 हैं और बैडमिंटन में 2 पद हैं। इसी तरह बॉक्सिंग में 47 से 50 किलोग्राम 1, 50 से 55 में 1 और 55 से 60 में 1 है, 60 से 65 में 1 है, 65 से 70 में 1, 70 से 75 में 1 है, 75 से 80 में 1 है और 80 से 85 में 2 वैकेंसी हैं। 85 से 90 किलोग्राम में 1 है, 90 किलोग्राम प्लस में 1 पद है। साइकिलिंग रोड इवेंट में 2 और ट्रैक इवेंट में 2 पद हैं। डाइविंग 10 मीटर हाई बोर्ड में 2 हैं, 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड में 2 हैं और 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड में 2 वैकेंसी हैं। इक्वेस्ट्रियन ड्रेसेस, टेंट और पेजिंग शो जंप इवेंट में 4 वैकेंसी हैं। फेंसिंग के अंतर्गत फॉयल में 1, एपी में 1 और सैबरे में 1 पद है। फुटबॉल के लिए 5 पोस्ट हैं। जिम्नास्टिक के अंतर्गत ऑल राउंड, फ्लोर एक्सरसाइज, पोमेल, हॉर्स, रिंग्स, वॉल्ट, पैरेलल बार्स एंड हॉरिजॉन्टल बार्स में 3 पोस्ट हैं। इसी तरह हैंडबॉल में 6 हैं, हॉकी में 6 हैं, कबड्डी में 6 हैं। जूडो के अंतर्गत 60 से 66 किलोग्राम में 3 हैं, 73 से 81 किलोग्राम में 3 पोस्ट हैं। कराटे में इंडिविजुअल काटा 1 पोस्ट है। 50 किलोग्राम से 55 किलोग्राम में 2 हैं और कुमिटे 60 से 67 में 2 हैं। इसी तरह कुमिट्स 68 से 68 प्लेट और 75 और 84 किलोग्राम में 2 पोस्ट हैं। दीपक टैकरा में 2 हैं। स्विमिंग में फ्री स्टाइल 50 मीटर, 200 मीटर में 4 पोस्ट हैं। फ्री स्टाइल 400 मीटर में 1 पोस्ट है। फ्री स्टाइल 800 मीटर और 1500 मीटर में 2 हैं। बटरफ्लाई 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर में 2 हैं। माफ कीजिए 3 हैं। बैक स्ट्रोक 50 मीटर, 100 मीटर और 200 मीटर में 3 हैं। बैक स्ट्रोक 50 मीटर, 100 मीटर और 200 मीटर में 2 हैं। इंडिविजुअल मेडले 200 मीटर, 400 मीटर में 1 पोस्ट है। शूटिंग के अंतर्गत 25 मीटर .22 एसटीडी पिस्टल 2 हैं। 25 मीटर .22 रैपिड फायर पिस्टल 2 हैं। 25 मीटर .32 और .38 सेंटर फायर पिस्टल में 1 है। 10 मीटर
0.177 एयर राइफल में एक पोस्ट है। टेबल टेनिस के अंतर्गत दो हैं। ताइक्वांडो में काइरूगी अंडर 54 और अंडर 58 केजी में एक पोस्ट है। कियोरुगी अंडर 63 और 68 में एक है। कियोरुगी अंडर 74 और 80 में दो हैं। 87 और ओवर 87 में एक है। रिकॉग्नाइज्ड पूम से एक 3 पोस्ट हैं। वॉलीबॉल में 8 हैं। वाटर पोलो में 4 हैं। वेट लिफ्टिंग के अंतर्गत 55, 61 और 67 किलोग्राम में 3, 73 से 81 किलोग्राम में एक है और 89 से 96 किलोग्राम में एक पोस्ट है। रेसलिंग फ्री स्टाइल में 68 से 61 में 2, 65 से 70 में एक है और 64 से 79 में एक पोस्ट है। इसी तरह 86 से 92 में एक, 97 के लिए एक। रेसलिंग GR 55 से 60 के लिए 2 हैं। 63 से 67 में 2, 72 से 77 में 2, 82 से 87 में एक, 97 किलोग्राम में एक है। वाटर स्पोर्ट्स में कायाकिंग में 3 हैं। कैनोइंग में 3 हैं। रोविंग में 2 हैं। वुशु के अंतर्गत 52 से 56 और 60 किलोग्राम में 3, 65 से 70 किलोग्राम में एक, 75 से 80 किलोग्राम में 2, 85 से 90 के लिए एक है। योगा के अंतर्गत आर्टिस्टिक में एक है और ट्रेडिशनल में एक पोस्ट है। इस तरह से आप देखेंगे 197 पोस्ट हैं पुरुष कैंडिडेट्स की। इसी तरह जो महिला कैटेगरी हैं उसमें एथलीट्स की टोटल है 34 पोस्ट और इसके साथ ही यहाँ जो बास्केटबॉल में है 12 पोस्ट है महिलाओं की। बैडमिंटन में 3 हैं। बॉक्सिंग के अंतर्गत 7 पोस्ट हैं और साइकिलिंग में 4 हैं। डाइविंग में 5 पोस्ट हैं और इक्वेस्ट्रिंग में कोई पोस्ट नहीं है। फेंसिंग में 5 पोस्ट हैं। कोई पोस्ट नहीं है और जिम्नास्टिक में 6 पोस्ट हैं। फुटबॉल में 6 पोस्ट है महिलाओं की और जिम्नास्टिक में 6 हैं। हैंडबॉल में 10 हैं और हॉकी में 6। कबड्डी और जूडो के लिए 8 पोस्ट हैं। कराटे में 6 पोस्ट हैं और सी पैक टैकरा में 2 हैं। स्विमिंग में 8 पोस्ट हैं महिलाओं की। इसी तरह शूटिंग के लिए 7 पोस्ट हैं और टेबल टेनिस में 2 हैं। ताइक्वांडो में 7 पोस्ट है महिलाओं के लिए। वॉलीबॉल में 8 हैं। वाटर पोलो में 2 और 6 वेट लिफ्टिंग में है। रेसलिंग फ्री स्टाइल में 7 पोस्ट हैं और रेसलिंग GR में है। महिलाओं की यहाँ कोई पोस्ट नहीं दी गई है। वाटर स्पोर्ट्स के लिए 12 पोस्ट हैं। वुशु में है 7 पोस्ट। योगा में 2 हैं। इस तरह से आप देखेंगे महिला कैटेगरी के लिए जो स्पोर्ट्स कैटेगरी की वैकेंसी है कांस्टेबल GD BSF में 194 पोस्ट यहाँ पर जारी की गई है। BSF कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो रिवाइज पे स्केल है यहाँ 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग पे लेवल 3 में 21,700 से 69,100 रुपये होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार जो अलाउंसेज हैं वो यहाँ पर दिए जाएंगे। अलाउंसेज यहाँ पर जैसे न्यू पेंशन स्कीम यहाँ जो एम्प्लॉई होंगे सेलेक्टेड एम्प्लॉय उनको दी जानी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एज लिमिट 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। अपर एज में रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का और रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। एक सर्विसमैन को भी 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ दिया जाएगा। आवेदक की एसेंशियल क्वालिफिकेशन BSF कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आवेदक 10वीं पास होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट आवेदक के पास किसी भी शिक्षा बोर्ड से होना चाहिए, मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से। यहाँ स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन ऐसे प्लेयर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और मेडल जीता है कंपटीशन में वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इंडिविजुअल इवेंट इंटरनेशनल और नेशनल लेवल में मेडल जीतने वाले कैंडिडेट जैसे इंटरनेशनल के अंतर्गत ओलंपिक एसोसिएशन मेंबर ऑफ इंडियन टीम ड्यूरिंग लास्ट 2 years क्लोजिंग डेट ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट और गेम्स चैंपियनशिप नेशनल लेवल नेशनल ओपन चैंपियनशिप जो कि रिकॉग्नाइज्ड है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से और स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ कंसर्न स्पोर्ट्स इन जूनियर नेशनल लेवल चैंपियनशिप और चैंपियन जो कि आयोजित की गई हैं 4 नवंबर 2023 से और 4
नवंबर 2025 के बीच में वो सभी कैंडिडेट इन पदों पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। या फिर कैंडिडेट ने टीम इवेंट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीता हो स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में। बीएसएफ कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो एज कैलकुलेशन है 1 अगस्त 2025 को आधार मानकर की जाएगी। आवेदक की एज 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, जबकि अपर एज में SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट है ये कांस्टेबल जीडी बीएसएफ में। यहाँ जो मार्किंग की जाएगी कैंडिडेट ने जो मेडल ऑब्टेन किया है ओलंपिक गेम्स समर विंटर के लिए 100 गोल्ड मेडल के लिए 100 मार्क्स होंगे, सिल्वर के लिए 96 और ब्रॉन्ज के लिए 92, जबकि पार्टिसिपेशन के लिए 80 मार्क्स दिए जाएंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप के लिए 90 गोल्ड के लिए 86 सिल्वर, 82 ब्रॉन्ज और 70 पार्टिसिपेशन के लिए। एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि 4 इयर्स के बाद आयोजित होते हैं, गोल्ड के लिए 80, सिल्वर के लिए 76 और ब्रॉन्ज के लिए 72, जबकि पार्टिसिपेट करने के लिए 60 मार्क्स होंगे। एशियन चैंपियनशिप्स कप कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 70 गोल्ड, 66 सिल्वर और 62 होंगे ब्रॉन्ज मेडल के लिए और पार्टिसिपेशन के लिए 50। यूथ ओलंपिक गेम में 60 गोल्ड, 56 सिल्वर, 52 होंगे ब्रॉन्ज और 40 पार्टिसिपेशन के लिए। यूथ जूनियर एशियन चैंपियनशिप, यूथ जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के लिए 50 गोल्ड, 40 सिल्वर, 42 होंगे ब्रॉन्ज के लिए और 30 पार्टिसिपेट करने वालों के लिए। SAF गेम्स और एनी इंटरनेशनल कंपटीशन जो कि रिकॉग्नाइज्ड है इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिमम पार्टिसिपेशन ऑफ 7 कंट्रीज जिन्होंने किया हो संबंधित गेम में, बैकवर्ड बाय मेडल इन नेशनल कॉम्पिटिशन। गोल्ड मेडल के लिए 40, सिल्वर के लिए 36 और 32 होंगे ब्रॉन्ज के लिए। 26 मार्क्स दिए जाएंगे पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट्स को। नेशनल गेम्स सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, नेशनल ओपन चैंपियनशिप के लिए इंडिविजुअल इवेंट में मेडल जीता है, गोल्ड के लिए 30, सिल्वर के लिए 20 और 22 होंगे ब्रॉन्ज के लिए। टीम मेडल इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में 26 गोल्ड के लिए 22 होंगे, सिल्वर के लिए 18 होंगे यहाँ पर ब्रॉन्ज के लिए। यूथ जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के अंतर्गत इंडिविजुअल मेडल के लिए 20 गोल्ड के लिए 16 सिल्वर और 12 होंगे। टीम मेडल इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में 16 गोल्ड और 12 होंगे यहाँ पर सिल्वर मेडल है उसके लिए, और ब्रॉन्ज के लिए 0 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। यहाँ सिलेक्शन प्रेफरेंस दी जाएगी। फर्स्ट प्रेफरेंस ऐसे कैंडिडेटों को दी जाएगी जिन्होंने मेडल जीता है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज इंटरनेशनल कंपटीशन सीनियर जूनियर यूथ कैटेगरी में। सेकंड प्रेफरेंस ऐसे कैंडिडेटों को दी जाएगी जिन्होंने मेडल जीता है या पोजीशन 3rd प्लेस में हासिल की है नेशनल गेम्स चैंपियनशिप, नेशनल ओपन चैंपियनशिप, यूथ जूनियर नेशनल चैंपियनशिप रिकॉग्नाइज्ड जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से है। फिजिकल स्टैंडर्ड जो होगा बीएसएफ कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2025 के लिए, हाइट मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। यहाँ हिल एरियाज कैंडिडेट्स को 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, महिला और पुरुष दोनों की कंडीशन। ST कैंडिडेट्स के लिए मेल कैंडिडेट्स की हाइट 162.5 और फीमेल के 150, और शेड्यूल ट्राइब कास्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 157 मेल के लिए और 147.5 फीमेल के लिए। और शेड्यूल ST लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के लिए 160 मेल के लिए और 147.5 फीमेल के लिए। ऐसे कैंडिडेट जो कुमाऊनी, डोगरा, मराठी और गढ़वाली क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, पुरुषों की 165 और महिलाओं की 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, जबकि ऐसे कैंडिडेट जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए पुरुषों की और 152.5 सेंटीमीटर महिलाओं के केस में। चेस्ट की कंडीशन महिलाओं पर लागू नहीं होगी, केवल पुरुषों के लिए स्टैंडर्ड रखा गया है। अनएक्सपेंड जो चेस्ट है पुरुषों के लिए 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर मिनिमम
एक्सपेंशन के साथ 85 सेंटीमीटर यहाँ पर होनी चाहिए। सभी जो एसटी कैंडिडेट्स हैं 76 सेंटीमीटर छाती होनी चाहिए बिना फुलाव के, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। और यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं गढ़वाली, डोगराज, मराठास, कुमाऊनी 78 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाव के, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव इनके लिए भी जरूरी है। कैंडिडेट्स जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, गोरखा से बिलोंग करते हैं 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ जरूर होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस दोस्तों यहाँ आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के द्वारा। पुरुष कैंडिडेट जो कि जनरल ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं 159 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। जबकि एससी, एसटी और सभी कैटेगरी की महिलाओं को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। यहाँ किसी भी स्टेज के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, स्टेप्स के लिए कोई भी टीए डीए कैंडिडेट्स को नहीं दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करता है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा यहाँ रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन किया जाना है। तो यहाँ जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाला है इसके अंतर्गत कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा, केवल ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन जो भेजी जाएंगी और उनमें जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, उसके आधार पर कैंडिडेट्स की स्क्रूटनी की जाएगी, छटनी की जाएगी। जो कैंडिडेट कम से कम 12 मार्क्स हासिल कर लेंगे, कैटेगरी वाइज उनकी एक अलग से मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और ऑनलाइन मोड में आप अन्य स्टेज के जो वेरिफिकेशन है, जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ई एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिसे आप बीएसएफ की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जिन्होंने स्क्रूटनी के दौरान कम से कम 12 मार्क्स यहाँ पर हासिल किए हैं। डॉक्यूमेंट्स में सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल, एज रिलेटेड, इसके साथ ही रिजर्वेशन से रिलेटेड और स्पोर्ट्स कोटा क्लेम से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैंडिडेट्स के ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। कैंडिडेट्स को बताए गए समय, दिनांक और वेन्यू पर उपस्थित होना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो याद रखना है, जो गेम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं आवेदक ने ऐसे गेम्स में हासिल किए होने चाहिए जो कि 4/11/2023 से 4/11/2025 के बीच गेम्स का आयोजन किया गया है। ऐसे कैंडिडेट जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा, जहां कैंडिडेट्स की हाइट, चेस्ट ये सभी नापी तोली जाएंगी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई के लिए बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट, जो कि उनके स्पोर्ट्स कोटा के आधार पर कैटेगरी वाइज बनाई जाएगी। दोस्तों, महिलाओं के लिए जो वेट से रिलेटेड क्राइटेरिया फिक्स किया है, एज ग्रुप वाइज जो 18 से 22 साल की एज ग्रुप में है महिलाएं, उनके लिए ऊंचाई और उसके अकॉर्डिंग वेट यहाँ दिया गया है। 23 से 27 एज ग्रुप की महिलाओं के लिए यहाँ ये टेबल दी गई है, और 28 से 32 साल के लिए और 33 से 37 साल की आयु ग्रुप वाली महिलाओं के लिए यहाँ ये टेबल दी गई है। इसमें आपकी जो वेट है वो फिट होना चाहिए। तो महिलाएं जो इन पदों पर अप्लाई करने जा रही हैं वो इस टेबल को एक बार जरूर चेक कर लें। इसी तरह कैंडिडेट्स, मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट और उनका जो वेट है वो यहाँ पर दिया गया है। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग पुरुषों का जो वेट है उनकी हाइट के अगेंस्ट होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई, आवेदन कैसे करना है? बीएसएफ कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2025 के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की वेबसाइट recruit.bsf.gov.in पर, जैसा कि पेज स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराएंगे, साथ ही एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां जाकर आप सीधा उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाना है, करंट ओपनिंग्स पर जाना है,
यहाँ अप्लाई का एक बटन दिया गया है, अप्लाई हेयर पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे आपको अपना कैंडिडेट्स का नाम डालना है 10वीं के सर्टिफिकेटों के अनुसार, मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी डालना है, जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। आपके ईमेल और मोबाइल दोनों पर ओटीपी भेजे जाएंगे। उन ओटीपीज को यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देना है, जिससे आपका मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी एड्रेस की जानकारी यहाँ देनी है। फिर अन्य जो डिटेल आपसे मांगी जा रही है उसको दे देना है, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल देनी है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस वैसे इन पोस्टों के लिए नहीं मांगा जा रहा है, उसकी जानकारी यहाँ दे देनी है। और सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स यहाँ आपको प्रोवाइड करा देना है, अपलोड कर देना है, और क्राइटेरिया यहाँ पर जो है उसको आपको चेक कर लेना है। तो इस तरह से आप देखेंगे दोस्तों, बीएसएफ कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को 11 नवंबर 2025 रात के 12 बजे से पहले जरूर सबमिट करा दें। तो आशा करते हैं पदों से संबंधित जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम की भी साबित होगी। आपको ये हम आग्रह करते हैं कि जो भी आपके जानने वाले हैं, जो आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनमें वीडियो को जरूर शेयर करें इस जानकारी को, जिससे वो समय पर अप्लाई कर सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।